तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे रेशनल इनइक्वालिटी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ आसान से क्वेश्चन, इस लेक्चर में अपन कुछ एडवांस क्वेश्चन देखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। ये अपन को क्वेश्चन गिवन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखो पहले से फैक्टराइज हो रखा है तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्स के सारे कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अपन को क्या करना था, नंबर लाइन में क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने थे। तो देखो एक बार क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लेते हैं अपन कौन कौन से है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स है 0, 1, -2 और -5। मतलब ये कब 0 होगा, 0 पे, ये कब होगा 0, -2 पे, ये कब होगा -5 पे और ये कब होगा 1 पे। अब इन सबको अपन क्या करेंगे, नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं, -2, -5। फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि राइट मोस्ट साइड क्या लगाना है अपन को, पॉजिटिव का सिंबल। फिर अल्टरनेटली सिंबल चेंज करना है, बट अपन को ये ध्यान रखना है कि पावर इवन तो नहीं है। यहां पर सबकी पावर क्या है, ऑड है, मतलब अपन अल्टरनेटली सिंबल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपन को क्या निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव और 0 दोनों टर्म्स लेनी है। तो एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन 0 कब बनेगा, ये देखो 1 पे 0 बनेगा, इसलिए इसको मैं ऐसे डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखो डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता है, इसलिए ये पॉइंट अपन छोड़ देंगे, इसलिए मेरे को इसको ब्लैंक सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। -2 पे भी क्या है, डिनोमिनेटर है, तो ये भी 0 वाला, ये पॉइंट भी अपन इसको नहीं कंसिडर करेंगे। -5 का पॉइंट अपन जरूर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है और ये 0 हो सकता है। तो देखो आप आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -5 तक, और -5 अपन को लेना है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन पॉजिटिव का। देखो -2 अपन को नहीं लेना, इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट, -2 से 0 भी अपन को नहीं लेना, यूनियन नीचे लिख देता हूं मैं, 1 से इनफाइनाइट। तो देखो 1 अपन को यहाँ पे लेना था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। तो देखो कितना आसान सा हो गया क्वेश्चन। अपन ने पहले क्रिटिकल पॉइंट लिए, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, और पॉजिटिव था तो पॉजिटिव वाला केस ले लिया, और 0 को ध्यान में रखते हुए अपन ने अपना आंसर लिख दिया। तो चलो अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x अपॉन x+4 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन x+1। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का अपन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में यही आएगा कि मैं इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर एक तरफ ले जाके इसको सॉल्व कर लूंगा। तो देखो अपन इनइक्वालिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये x यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। x+4 और x+1 क्या है, वेरिएबल है। अपन को वेरिएबल का साइन पता नहीं है। अगर अपन को इसका साइन पता होता तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, बट यहाँ पर x+4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अपन को पता नहीं है, इसलिए अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अपन क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी हो तो एक साइड 0 बनाना तो कंपलसरी होगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसका एलसीएम क्या आएगा, x+4 और x+1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आएगा x² + x - x - 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x² - 4 अपॉन x+4 और x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब x² - 4 इसके क्या दो फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या होंगे, x+2 x - 2 अपॉन में x+4 और x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो ये अपना क्या आ गया, फाइनल जो आ गया, जिसको अपन वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसमें अपन पहले क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है अपन को, तो कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है यहाँ पे, अपने हो जाएंगे 2, -1, -2 और -4। ये चार अपने क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए।
फिर अपन को एक चीज ध्यान रखनी है कि राइट मोस्ट साइड में क्या लगा देना है, प्लस का सिंबल। फिर अल्टरनेटली सिंबल चेंज करना है। अगर पावर क्या हो, इवन हो, तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर ऑड हो, यहाँ पर पावर सबकी क्या है, ऑड है, मतलब आप अल्टरनेटली सिंबल चेंज कर सकते हो। अब देखो इसमें बोल रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो वाला केस भी अपन को क्या करना है, कंसिडर करना है। तो देखो जीरो कहां का बन रहा है, तो जीरो बन रहा है एक तो 2 पे और एक -2 पे। बाकी ये दोनों पॉइंट्स अपन कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू जीरो लिखना है, तो x बिलोंग्स टू -4 से -2। -4 नहीं लेना था इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, ओपन ब्रैकेट। -2 लेना था इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। यूनियन, और आगे नेगेटिव कहां हो रहा है, -1 से 2 के बीच में, तो -1 अपन को लेना नहीं है और 2 अपन को लेना है, इसलिए -1 से 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो कोई भी इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करनी हो तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि x+4 और x+1 का अपन को सिंबल नहीं पता था। अब देखो ऐसे धीरे धीरे सॉल्व करते गए और हमारा आंसर आ गया। तो चलो अब एक नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x+1 की पावर 4 x+3 अपॉन x-2 की पावर क्यूब इंटू x² + 1। तो देखो सबसे पहला काम अपना क्या था, सबसे पहला काम था फैक्टराइज करना। तो देखो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी फैक्टराइज है। उसके बाद अपना काम था कि अपन को चेक करना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव तो नहीं है। तो अपन ने चेक किया तो x के कोफिशिएंट क्या गए, सारे के सारे पॉजिटिव है। उसके बाद अपना काम था कि क्रिटिकल लाइन पे नंबर्स को मार्क करना है। तो देखो अपन क्रिटिकल लाइन पे नंबर्स को मार्क कर लेते हैं, यहाँ एक बार पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो ये कब जीरो बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -1। ये कब जीरो बनेगा, जब x की वैल्यू होगी -3। ये कब जीरो बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 2। और ये कब जीरो बनेगा, ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, देखो इसमें ऐसा गिवन है x² + 1, अपन इसको बोलते हैं कि = 0, मतलब x² की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। तो एक मेरे को बात बताओ, स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, कभी नहीं हो सकती। आप खुद सोच के देखो, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा > 0 ही रहेगा। या तो वो नंबर 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, पर 0 से छोटा कभी नहीं होगा। तो अपन को इसका सिंबल पता है कि ये कभी भी नेगेटिव या ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स 3 ही होंगे। तो इस क्वेश्चन की खास बात यही थी कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए अपन क्या करेंगे, किसी भी कोई भी इनइक्वालिटी को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसको अपन सपोज 0 में मिक्स कर देते हैं या इसको यहीं पढ़ा देते हैं, तो अपने क्वेश्चन में इसका कोई भी रोल नहीं होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर अपन मार्क करें तो देखो -1, 2 और इधर आ जाएगा -3। ठीक है, अब अपन ने एक रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था कि राइट हैंड साइड या राइट मोस्ट साइड अपन को क्या लगा देना है, पॉजिटिव का सिंबल। उसके बाद अपन को अल्टरनेटली साइन चेंज करना है अगर पावर क्या हो, ऑड हो। पर यहां पर पावर इवन कहां पे है, इस पॉइंट पे पावर क्या है, इवन है। तो इसके बाद आजू बाजू अपन सिंबल चेंज नहीं करेंगे। तो यहां से प्लस से इधर आए तो यहाँ पे पावर क्या थी, ऑड, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। अब यहां पर पावर क्या है, इवन, मतलब सिंबल चेंज नहीं होगा। नेगेटिव है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव। अब -3 पे पावर क्या है, पावर ऑड है, मतलब यहाँ पे सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो उसने इक्वल टू भी लगाया है, इक्वल टू मतलब ये एक्सप्रेशन कब कब 0 बनेगा। तो देखो 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू -1 हो जाए, मतलब ये वाला पॉइंट अपन को लेना है। उसके बाद 0 कब बनेगा, जब x की वैल्यू -3 हो जाए। बट अपन को पता है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए इस वाले पॉइंट को अपन नहीं कंसिडर करेंगे, मतलब 2 वाला पॉइंट अपन नहीं लेंगे। अब इसका आंसर लिखना है तो देखो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, अपन को पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना था, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन ये होएगा -∞ से -3। -3 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि -3 वाला पॉइंट अपन को कंसिडर करना था। यूनियन, अब पॉजिटिव वाला किधर आएगा, इस तरफ आएगा, 2 से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों को आपको पहला ऑप्शन यही नजर आएगा,
आप खुशी खुशी इस ऑप्शन को टिक करोगे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 वाला केस भी लेना था। तो देखो यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये क्वांटिटी या ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो आपको पहला ऑप्शन यही रहेगा ऑप्शंस के अंदर, और आप जल्दीबाजी में से टिक कर दोगे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर देखो क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन। देखो ये वाला पॉइंट अपन भूल गए बीच में, यहां पर मैंने क्या लगाया है, डार्क डॉट लगाया है, मतलब ये सिंबल, ये वैल्यू अपन को कंसीडर करनी है, यूनियन -1 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। और आपको एग्जामिनर ये वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में देगा, क्योंकि वो ये चाहता है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो। बट हम ध्यान रखेंगे, जो हमें डार्क सर्कल अपन कर देते हैं उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि वो पॉइंट अपन ने ऐड किया है या नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -1 यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब अपन इससे थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। मतलब ये इनइक्वालिटी गिवन है, इनइक्वालिटी को मैंने लिखी नहीं, इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अपन को बताना है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। अब देखो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे कि सर पावर 2013, 2014, 2016, 3, 5 इतनी सारी क्वांटिटीज आ गई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो अपना बेसिक फंडा क्लियर है, जैसे जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चंस करे थे ये क्वेश्चन भी उसी मेथड से करेंगे। तो देखो पहला स्टेप अपना क्या था, पहला स्टेप अपना ये था कि इनको फैक्टर करना। तो देखो ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी फैक्टराइज है। दूसरा अपना काम था कि x की कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना। तो x का कोफिशिएंट हर सब में ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो वो अपना काम है कि इन सब पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करना। तो देखो एक बार मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं। तो देखो ये एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 4। ये कब बनेगा, जब x की वैल्यू होगी -8। ये कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू होगी -1। ये एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी। वहीं ये एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। ये एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू -3 होगी। ये एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू 6 होगी। और ये एक्सप्रेशन कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू -9 होगी। अब देखो अपना अगला काम क्या होगा, इन सब पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर देना। तो देखो मार्क करते हैं अपन, 0 इधर आएगा, 2, 4, 6 इस तरफ आ जाए, -1, -3, -8 और -9। उसके बाद अपना काम क्या था कि राइट हैंड साइड में क्या लगा देना है, पॉजिटिव का सिंबल लगा देना है। फिर अल्टरनेटली सिंबल चेंज करते रहना है अगर पावर क्या हो, ऑड हो। तो एक बात बताओ, 6 की पावर क्या है यहाँ पे, ऑड, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। 4 की पावर क्या है यहाँ पे, 4 की पावर है ऑड, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। 2 की पावर क्या है यहाँ पे, 2 की पावर है ऑड, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। 0 की पावर क्या है यहाँ पे, 0 की पावर है इवन, मतलब सिंबल चेंज नहीं होगा। माइनस है तो माइनस ही रहेगा। -1 की पावर क्या है यहाँ, -1 की पावर है ऑड, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। -3 की पावर क्या है यहाँ पे, -3 की पावर है ऑड, मतलब सिंबल चेंज हो जाएगा। -8 की पावर क्या है, -8 की पावर है 2014, मतलब इवन है पावर, सिंबल चेंज नहीं होगा। और -9 की पावर क्या है, 2012, मतलब यहाँ पे भी सिंबल चेंज नहीं होगा। तो ये अपना नंबर लाइन बन गई। अब देखो अपन को उसने बोला है कि लेस देन इक्वल टू 0, तो अपन को देखो इक्वल टू 0 वाला पॉइंट कौन से होंगे पहले वो देख लेते हैं। मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर 0 हो जाए, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 पे ये 0 बनेगा। x की वैल्यू -8, x की वैल्यू -8 पे ये 0 बनेगा। और x की वैल्यू -1 पे ये 0 बनेगा। ठीक है, उसके बाद अपन से बोला गया नेगेटिव वाले टर्म्स। तो नेगेटिव वाले टर्म्स, तो देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -3, और -3 अपन को नहीं लेना है क्योंकि -3 क्या है डिनोमिनेटर में, यूनियन -1 से 0, -1 से 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 वाला पॉइंट अपन को नहीं लेना है, तो अपन इस पॉइंट को हटा देंगे लास्ट के अंदर। यूनियन 4 से 6 और
ये जीरो वाला पॉइंट अपन को नहीं लेना था, इसलिए अपन ने हटा दिया। अब देखो अपना जो क्वेश्चन है उसमें अपन से ऐसा बोला गया था कि पॉजिटिव इंटीजर चाहिए अपन को। जो अपना क्वेश्चन था उसमें क्या बोला गया था, उसमें क्लियरली मेंशन था कि पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होंगे। तो देखो ये वाले सारे पॉइंट्स तो क्या हो जाते हैं, मतलब जीरो तक एक बार मैं ले लेता हूं, जीरो और जीरो से लेके 2, ठीक है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स तो क्या हो जाते हैं, ये वाले सारे क्वांटिटीज तो हो जाती है कैंसिल, क्योंकि उसने बोला था कि हमें पॉजिटिव चाहिए आंसर्स में, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो ये सब तो अपना कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो अपना आ रहा है 1, उसके बाद देखो 2 अपन को लेना है या नहीं लेना, अपन को चेक करना पड़ेगा। 2 डिनोमिनेटर में, इसलिए 2 अपन को नहीं लेना, इसलिए 2 अपन नहीं ले सकते। 4 ले सकते हैं क्योंकि 4 क्या है न्यूमरेटर में, तो 1, 4 से 6 के बीच में और कितने इंटीजर्स है, एक और इंटीजर है 5। तो देखो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 3 पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन दिखने में हार्ड था बट काफी आसान सा था। अपना पहला काम था कि अपन क्रिटिकल पॉइंट्स लिखें, दूसरा काम था अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तीसरा काम था जैसी क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो लगा दो, और फाइनली अपना वो काम था जो टॉप क्वेश्चन में गिवन है। ये कंडीशन तो इस इनइक्वालिटी कंडीशन थी, बट अपन से क्वेश्चन में कुछ और चीज पूछी गई थी, उस अकॉर्डिंगली अपन ने आंसर लिख दिया और अपना आंसर आ गया 1, 4, 5। और कितने पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स आ गए, तो 3 अपना आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन अपन को ये गिवन है, x² - 6x + 3 मल्टीप्लाई बाय x² - 6x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो पहला काम अपना ये था कि भाई एक साइड तो 0 होना ही चाहिए, ठीक है, तो इस साइड को अपन 0 कर देंगे। फिर अपना काम था कि फैक्टर करना है, बट देखो आप ये दोनों एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर्स होना पॉसिबल ही नहीं है। अपन ट्राई करके देख लेते हैं इसके फैक्टर करने का। तो इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर अपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का आंसर आएगा अपना। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 24/2, मतलब अंडर रूट में आ रहे हैं इसके फैक्टर्स। तो इस अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन को अपन अप्रोच करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को अप्रोच करना, क्योंकि इसके फैक्टर्स होंगे तो क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसमें देखो ये थोड़ा जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखो इसके अंदर अपन को कुछ सपोज करना है। क्या सपोज करना है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि x² - 6x दोनों जगह कॉमन आ रहा है, उसको t मान लो, ठीक है। तो देखो x² - 6x है, इसको कुछ बच्चे बोलेंगे t मान लो, तो ये t+3 और ये t+2 बन जाएगा, फिर लेस देन इक्वल टू 50। फिर इसको सॉल्व करके इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो एक अजम्पशन तो ये भी हो सकता है, ठीक है, बट अपन ये अजम्पशन नहीं मानेंगे। क्यों, अपन थोड़ा सा और आसान अजम्पशन मानेंगे। अपन क्या करेंगे, इस वाले टर्म को t मान लेंगे, इस वाले टर्म को अपन क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो देखो उसका फायदा क्या होगा, x² - 6x + 2, और ये अगर ये -2 है, ठीक है, इसको अपन ने t मान लिया। तो ये वाला एक्सप्रेशन देखो क्या बन जाएगा, इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा 5 - 2 कितना हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, t के अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिया था, 5 ऐड कर दिया था। तो देखो ये एक्सप्रेशन अपन कैसे लिख सकते हैं, t+5 मल्टीप्लाई बाय t इक्वल लेस देन इक्वल टू 50। ये अपना क्वेश्चन बन गया। अब देखो इसको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। कैसे, t² + 5t - 50 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर्स करना काफी आसान हो जाएगा। इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे, t² माइनस, या डायरेक्टली लिख देता हूं मैं इसके फैक्टर्स, t-10 और t+5। सम ऑफ रूट्स क्या हो गए, देखो इस इधर प्लस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा। तो देखो t+10 और t-5 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो देखो फैक्टर्स मैंने डायरेक्ट कैसे किए हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में सीख रखा है। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप श्रीधराचार्य वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो t की वैल्यू अपन ने क्या ली थी, t की वैल्यू अपन क्या करेंगे, वापस से इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो देखो t था अपना x² - 6x - 2 + 10, और इधर भी t की वैल्यू पुट करें तो अपना टर्म बन जाएगा x² - 6x - 2 - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो ऊपर वाला टर्म अपना क्या बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और ये नीचे वाला टर्म क्या बन गया अपना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों के फैक्टर्स करना थोड़ा सा आसान होगा कंपैरिजन टू इनके। तो देखो इनके अगर अपन फैक्टर्स करें तो अपने फैक्टर्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2, ठीक है। सम ऑफ रूट्स माइनस 6 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 हो गया। इसके अगर अपन फैक्टर्स करें तो इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। इसको भी अपन चेक कर लो कि सम ऑफ रूट्स क्या हो गया माइनस 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया माइनस 7। अब अपना काम क्या है, फैक्टराइज करना अपना काम था, और ये सारे एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए, मतलब इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन था उसको अपन ने आसान छोटे से में कन्वर्ट कर दिया। अब अपना काम क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो और अपना आंसर निकाल लो। तो नंबर लाइन पे देखो रिप्रेजेंट करने गए तो देखो -1, 2, 4 और 7। अब अल्टरनेटली सिंबल चेंज कर दो क्योंकि सबकी पावर क्या है, सबकी पावर है ऑड है। अब अपन को लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो देखो इधर मैं आंसर लिख देता हूं, x बिलोंग्स टू नेगेटिव कब बन रहा है, -1 से लेकर -2 के अंदर। तो देखो अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि इक्वल टू का भी सिंबल है। तो -1 से लेके -2 तक यूनियन 4 से लेके 7 तक, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो दिखने में डिफिकल्ट था। क्यों था ये क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे अपन को अपने आप से एक चीज अज्यूम करनी थी, अज्यूम करी तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। आसान होने के कारण से उसके फैक्टर्स बन गए, फैक्टर्स बन गए तो हमने अपना नंबर लाइन पे वेविकम मेथड यूज किया और उसका आंसर लिख दिया। तो आई होप तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो चुका होगा अभी तक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये चैप्टर मेन यहीं से स्टार्ट होता है। इतनी देर अपन इनइक्वालिटीज कर रहे थे, बट अब फंक्शन के साथ अपन देखेंगे कि इनइक्वालिटीज का यूज कैसे आएगा। तो अपन को इसका डोमेन बताना है। तो देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि अंडर रूट क्या बोलता है, अंडर रूट बोलता है कि मेरे अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। या तो मेरे अंदर की क्वांटिटी 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। तो अंडर रूट ने जो कंडीशन लगाई बोली, अपन ने वो कंडीशन लगा दी कि भाई अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो देखो अब ये क्या बन गया, अब ये इनइक्वालिटी बन गई। इसलिए मैंने आपको इनइक्वालिटी सिखाई थी क्योंकि डोमेन का क्वेश्चन शुरू होते ही इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है तो डोमेन का क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो इनइक्वालिटी आ गई, तो पहला काम क्या है, फैक्टर करना, एक्स के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना। तो फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर्स करें तो अपने फैक्टर्स आए x प्लस 2, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5। अब एक बात बताओ, x के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इस क्वेश्चन के अंदर x के कोफिशिएंट सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो अपना आंसर आया, इधर तो आया -2, 2 और 5, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, अल्टरनेटली सिंबल बदलना। तो अपन डायरेक्ट सिंबल बदल देंगे, बट यहाँ पर पावर क्या है, ऑड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट एक जगह दिक्कत आ रही है कि अपन को इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 में कब 0 होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर कब 0 होगा, ये वाला पॉइंट लेना है और ये वाला पॉइंट भी लेना है, मतलब -2 और +2 दोनों ले लेने हैं। बट x की वैल्यू जो 5 होगी तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा। तो अपन को पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसको अपन सर्कल कर लेंगे। अब उसने बोला कि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो लिख लो x बिलोंग्स टू -2 से 2 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अपन ने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज अपन को लेनी थी, बट यहाँ पर अपन ने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये क्वांटिटी अपन को नहीं लेनी थी। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो देखो इस लेक्चर में मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एग्जाम में अपन को क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, थ्योरी का पार्ट नहीं पूछा जाएगा। और फंक्शन चैप्टर में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ये अपन को इसका डोमेन निकालना है। तो देखो डोमेन में क्या है, अंडर रूट आ गया यहाँ पे। तो अंडर रूट बोलता है कि मेरे अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब 2x प्लस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने कहा ठीक है भाई, तेरे को नेगेटिव क्वांटिटी से दिक्कत है, हम तेरे को पॉजिटिव कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, मतलब x की वैल्यू x बिलोंग्स टू -3/2 से लेके
इनफाइनाइट तक x हो जाएगा। ठीक है, ये एक केस हो गया भाई। इस अंडर रूट को ये दिक्कत थी, उस अंडर रूट की दिक्कत अपन ने सॉल्व कर दी। इस अंडर रूट को क्या दिक्कत है, ये भी बोल रहा है कि मेरे अंदर की क्वांटिटी भी क्या करो, पॉजिटिव करो। हमने कहा ठीक है भाई, तेरे अंदर की क्वांटिटी भी हम क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद अपना काम था कि अपन क्या करें, x के फैक्टर्स करें। फैक्टर्स करने से पहले अपन ने यहाँ एक चीज देखी कि x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो अपन क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को या पूरे एक्सप्रेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो देखो x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x, सिंबल क्या होगा, इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स करें तो अपने फैक्टर्स आ गए x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होंगे, a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये अपन ने किया। अब अपन ने क्या काम है, नंबर लाइन बनाओ, पॉइंट्स को मार्क करो, प्लस माइनस लगाओ और लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से माइनस 3, रूट 3 यूनियन 0 से रूट 3। ठीक है, और सब 0 अपन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 0 क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 0 अपन नहीं लेंगे, बट ये दोनों पॉइंट्स अपन ले लेंगे। इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और 0 वाली जगह क्या लगा दिया अपन ने, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब एक अंडर रूट को ये दिक्कत थी, एक अंडर रूट को ये दिक्कत थी, पर अपन को डोमेन किसका निकालना है, अपन को डोमेन निकालना है fx का निकालना है। मतलब fx कह रहा है कि तुम्हें दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा आंसर बताना पड़ेगा जो इन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आएगा अपन को वो निकालना है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट आएगा, मतलब अगर पहले वाले का डोमेन D1 है, दूसरे वाले का डोमेन D2 है, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन से। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से अपन को क्या निकालना है, जो दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है सिर्फ वही लेना है, क्योंकि अपन को दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दोनों अंडर रूट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो अपन क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन बना ली। ये बोल रहा है कि -3/2 से लेके आगे की सारी टर्म्स मुझे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहां की सारी टर्म्स इसने कहा कि मुझे चलेगी। ये बोल रहा है कि मुझे माइनस इनफाइनाइट से लेके रूट 3 तक। तो देखो रूट 3 कहीं यहां पर आएगा और यहां पे माइनस इनफाइनाइट आएगा। देखो रूट 3 की वैल्यू होती है अप्रोक्स -1.7, तो ये -1.5 या -1.7, और ये बोल रहा है कि मुझे यहाँ की क्वांटिटीज तो सारी एक्सेप्टेबल है, और बोल रहा है कि मुझे 0 से लेके रूट 3 तक की क्वांटिटीज एक्सेप्टेबल है। मतलब ये 0 से लेकर और रूट 3 तक की क्वांटिटीज मुझे एक्सेप्टेबल है। तो देखो ये पार्ट तो कॉमन नहीं आ रहा, तो ये पार्ट तो काम का नहीं बचा, बट यहां पर ये थोड़ा सा पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अपन इस पार्ट को आंसर ले लेंगे। तो x बिलोंग्स टू 0 से लेके √3, ये अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें अपन को 2 अंडर रूट गिवन थे, तो अपन ने दोनों अंडर रूट की कंडीशन निकाली, सॉल्व करी, फिर अपन को फाइनली fx का डोमेन निकालना था। ये तो डोमेन आ गया इस वाले एक्सप्रेशन का, ये डोमेन आ गया इस वाले एक्सप्रेशन का। अपन को fx का डोमेन निकालना था, इसलिए अपन ने d1 d2 का क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको कॉमन पार्ट निकालना है। तो कॉमन पार्ट अपन ने नंबर लाइन बनाई और कॉमन पार्ट निकाला और अपना आंसर आ गया, ये अपना आंसर हो गया। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सेम है कि हमें डोमेन फाइंड करना है और क्वेश्चन अपन को ये गिवन है। तो देखो इस बार डोमेन फाइंडिंग तो करना है, बट इस बार उसने अंडर रूट तो भी दे दिया और डिनोमिनेटर में भी दे दिया। तो डिनोमिनेटर क्वांटिटी ये बोलती है कि मुझे 0 नहीं होना है, मतलब मैं 0 नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती। और अंडर रूट क्या बोलता है कि मैं 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो अपन इन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं एक ही साथ में। +9x + 5 -125 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखो अंडर रूट बोल रहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर डिनोमिनेटर बोला कि भाई 0 तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा ठीक है भाई, दोनों की बात रखनी है, तो दोनों की बात रख दी और अपना ये एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि अब अपन आगे कैसे बढ़े, कि 0.2 की पावर समथिंग समथिंग दे दिया और ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन बन गया। तो देखो 0.2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 1/5 की पावर x² + 9x + 5, और इसमें 125 को मैं एक बार उस साइड भेज रहा हूं। क्यों भेज रहा हूं आपको आगे पता चल जाएगा। 125 को अपन क्या लिख सकते हैं,
5 का क्यूब, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इसको मैं उल्टा लिखना चाहूं या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर आपने लो 8th क्लास में अगर ये चीज पढ़ी होगी कि अगर आप उसकी पावर नेगेटिव कर दो तो आप 1/x को या 1/a को ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर -1। तो यही आइडेंटिटी मैंने यूज करी है यहाँ पे और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो देखो इस कन्वर्ट करने का क्या फायदा हुआ कि जो दोनों का बेस था वो क्या बन गया, सेम बन गया, दोनों का बेस सेम बन गया। तो अपन क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, मतलब -x² -9x -5 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि बेस दोनों का सेम है इसलिए एज इट इज पावर अपन क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो अब देखो 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो -x² -9x -5 -3 इज ग्रेटर देन 0। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, -x² -9x -8 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो पहला काम था कि भाई x का फैक्टर्स करना और x का कोफिशिएंट पॉजिटिव करना। तो देखो पॉजिटिव करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अपना आंसर ये आ गया और इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपना काम क्या है, इसके फैक्टर्स करना। तो इसके अपन फैक्टर्स करें, x² + 9x + 8 इज लेस देन 0। तो इसके अपन को क्या करने हैं, अब फैक्टर्स करने। तो फैक्टर्स यहाँ तो आपको श्रीधराचार्य वाला मेथड यूज कर लो, या अगर आपको फैक्टराइज डायरेक्ट करना आता है तो डायरेक्ट कर लो। तो देखो इसके फैक्टर्स होंगे x + 1 और x + 8 इज लेस देन 0। देखो सम ऑफ रूट्स 9 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 आ गया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, -1 और -8 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -8 से लेके -1। तो देखो ये क्वेश्चन दिखने में कितना हार्ड था, बट अगर अपन को पता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है तो ये क्वेश्चन काफी आसान बन जाएगा। इसमें मेन स्टेप यही था कि 0.2 को अपन क्या लिखे। तो 0.2 को अपन ने क्या लिख दिया, 1/5। उसके बाद 5 और 5 को कंपेयर कर लिया और अपना आंसर आता गया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करते गए और अपना आंसर आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको अपने आप से ये स्टेप नहीं आएगा दिमाग में। जब आप इस टाइप के 5 से 7 क्वेश्चन कर लोगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद क्लिक करेगा कि यहाँ पर 5 की पावर समथिंग है, तो यहाँ पर भी मैं 5 बनाऊं और अपना आंसर ले आओ। तो जेईई एडवांस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देगा। उसमें क्या होगा कि आपको ऐसा स्टेप होगा, एक स्टेप ऐसा होगा जो आपको खुद सोचना पड़ेगा। जो ये स्टेप था वो नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में क्लिक नहीं करता है कि 0.2 को अपन 1/5 भी लिख सकते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और आंसर गलत टिक कर देता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चंस है या इस टाइप का जो स्टेप है वो आप जब क्वेश्चंस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अपन को डोमेन ही फाइंड करना है, बट देखो इस बार उसने 2 अंडर रूट दे दिए तो कोई बात नहीं, अपन दोनों अंडर रूट की दिक्कत सॉल्व कर देंगे। तो देखो पहले अपन अंदर वाले अंडर रूट की बात करते हैं। अंदर वाला अंडर रूट बोल रहा है कि मेरे अंदर की क्वांटिटीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब x² - 9 है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस अंडर रूट की दिक्कत सॉल्व करें तो अपना पहला काम था कि इसके फैक्टर्स कर लो। तो इसके फैक्टर्स करें तो अपने इसके फैक्टर्स आ गए x + 3 और x - 3। उसको अपन ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, -3 3 प्लस माइनस प्लस। तो x की वैल्यू आ गई -∞ से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। देखो अपन को यहाँ 3 लेना था और -3 भी लेना था क्योंकि इक्वल टू 0 गिवन था, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। अब दूसरे वाले अंडर रूट के पास चले तो दूसरे वाले अंडर रूट ने कहा कि भाई तुम्हें मेरी दिक्कत भी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हमने कहा तेरी दिक्कत भी हम सॉल्व कर देंगे। तो उसने बोला कि मेरे अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हमने कहा भाई ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अभी अंडर रूट है तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन इसको उधर ले जाते हैं, एक बार इसको उधर ले गए, फिर अपन क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि अपन कंपेयर करने में आसानी होगी। तो इधर 16 आ गया, इधर आ गया x² - 9। अब इस 16 को उस तरफ ले चलते हैं तो 0 इज लेस देन इक्वल टू x² - 9 - 16। तो अपना आंसर आ गया x² - 9 - 16 क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। देखो 0 से मैंने कुछ उठ पटांग नहीं लिखा है, ये स्टेप और ये स्टेप एग्जैक्ट सेम है। तुम बस मैंने क्या किया है, ये एक्सप्रेशन को आगे लिख दिया, बाकी ये क्वांटिटी 0 से लेस ही है, मतलब 0 से कम ही है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या बन गया, x² - 25 इज लेस देन इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर्स करें, इसके फैक्टर्स आ गए x+5 और x -5 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो अपन ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, तो -5 +5 प्लस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब वही बात, ये पहला अंडर रूट की दिक्कत, ये दूसरे अंडर रूट की दिक्कत का सॉल्यूशन। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे fx का डोमेन निकालना है, तो अपन को दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है अपन को सिर्फ वो लेना है। तो देखो अपन नंबर लाइन बनाएंगे, अपन ने नंबर लाइन बनाई -3, 3, -5 और 5। तो देखो अंदर वाला अंडर रूट क्या कह रहा है, यहां इस अंडर रूट की बात करें, ये बोल रहा है कि मुझे -3 से पहले वाले नंबर कोई से भी ले लो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है। और ये वाला ब्रैकेट बोल रहा है कि मुझे 3 के बाद कोई भी नंबर ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है। हमने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है। ये वाला डोमेन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मुझे -5 से 5 के बीच की क्वांटिटीज चाहिए। इसने बोला कि मैं -5 से लेकर 5 वाली क्वांटिटीज ही एक्सेप्ट करूंगा। तो देखो अपन को क्या करना है, अब कॉमन आंसर लिखना पड़ेगा। मतलब ये वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, या ये वाला स्क्वायर बॉक्स कॉमन आ रहा है और ये वाला स्क्वायर बॉक्स कॉमन आ रहा है, तो अपन को दोनों को खुश करना पड़ेगा। तो अपन दोनों की बात मान लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5 से -3 यूनियन 3 से लेकर 5। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछने एग्जाम्स में दिख जाएंगे, जहां पर आपको 2 कंडीशन या 2 से ज्यादा कंडीशन गिवन हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर में अपन ने थ्योरी पार्ट नहीं कवर किया है, एक सारे न्यूमेरिकल्स करें। आप इन न्यूमेरिकल्स को एक बार वापस से करना, तो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।